तो मेत्ता भावना, ये जो ध्यान साधना है, भगवान बुद्ध ने पहले बार इस जगत को बताई है। यानी मेत्ता भावना, यानी ऐसी मेत्ता भावना जगत में पहले बार भगवान बुद्ध ने बताया है कि जो कि स्वयं के ऊपर मैत्री करना, और उसके साथ साथ जो जो शत्रु है, शत्रु के ऊपर भी मैत्री करना। तो और पूरे जगत में जो भी सजीव प्राणी है, मानव है, उनके ऊपर मैत्री करना। ये ऐसा जो पूरे समूचे जगत को जो मैत्री का संदेश दिया है, मेत्ता भावना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मेत्ता भावने से अपने मन में विधायक भाव उत्पन्न होते हैं, और विधायक भाव उत्पन्न करने के लिए ये मेत्ता भावना का बहुत ही लाभ होता है। तो इसीलिए मेत्ता भावना करते वक्त विधायक भाव मन में निर्माण होना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मन में जो भी अकुशलताएं है, जो भी द्वेष है, जो भी क्लेश है, वो निकल जाने के लिए भी मेत्ता भावना का लाभ होता है। जैसे प्रोफेसर विलियम जेम्स ने कहा है कि इस जगत को ये बहुत बड़ी गिफ्ट मिली है, ये समूचे जगत को, आधुनिक जगत को। ऐसा वो कहते हैं कि चित्त में विधायक भाव पैदा करना, और जो चाहे तुम जिंदगी में अपन हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए मेत्ता भावने से अपने चित्त में विधायक भाव पैदा कर सकते हैं आप। जैसा ऐसा कहते हैं कि अपने 24 तास में हर व्यक्ति के चित्त में 60,000 थॉट आते हैं, 60,000 विचार आते हैं। और उस 60,000 में से 97% निगेटिव है, और 3%, ओनली 3% पॉजिटिव है। तो इसीलिए अपने आपके ख्याल में आया होगा कि कितनी ज़्यादा शक्ति अपने को लगाना पड़ेगी कि अपने चित्त में पॉजिटिव थॉट पैदा करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा शक्ति लगाना पड़ेगी। तो इसीलिए ये मेत्ता भावना ध्यान साधना निरंतर करना है, सातत्य से करना है। तो ऐसा कहते हैं एक गाथा में, धम्मपद के, दिसो दिशा यत्न कायरा, वेरी वापन वेरी न, मिच्छापनी हित चित्त, पापियो न ततो करे। यानी जो वैरी भी अपना इतनी ज्यादा नुकसान नहीं कर सकता, उतने ज्यादा अपना मन अकुशलता की तरफ लगे वाला अपना जो चित्त है, वो उतना ज्यादा अपनी नुकसान कर सकता है, वैरी से भी ज्यादा। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपने चित्त में विधायक भाव पैदा करना। तो अपने जीवन में बहुत ही लाभ होते हैं। जैसा कल ही सुबुति जी ने कहा है, व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद क्या होता है। लेकिन मेत्ता भावना करने से अपने जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी अपने को लाभ होता है। तो इसीलिए ये मेत्ता भावना करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी अपन हर दिन मेत्ता भावना करेंगे, जो ध्यान साधना करेंगे, उससे अपने को एक नया जीवन मिलेगा। सबसे बड़ा अच्छा जीवन, नेक्स्ट लाइफ भी बहुत अच्छा मिलेगा। इसलिए ध्यान साधना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेत्ता भावना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। तो दूसरी एक गाथा में ऐसा कहते हैं, अनवटी अनवठित चित्तस्य सधम्म अविजानतो, परिपल वपसातस्य पयान परिपूर्ति। यानी अनवठित चित्तस्य यानी अस्थिर चित्त। अस्थिर चित्त यदि रहा तो अपन यानी सद्धम जान नहीं सकते। सद्धम जानने के लिए अपना चित्त कैसा चाहिए, स्थिर चाहिए, शांत चाहिए। और ये मेत्ता भावना करने से अपना चित्त शांत होता है, स्थिर होता है। परिपल वप सादृश्य पयान्न परिपूर्ति। परिपल वप सादृश्य यानी जिसका चित्त प्रसन्न नहीं, जिसका चित्त प्रसन्न नहीं है, उस चित्त में पया निर्मल उत्पन्न नहीं होती।
प्रज्ञा उत्पन्न नहीं होती। तो इसलिए अपना चित्त प्रसन्न करने के लिए, अपने चित्त में विधायक भाव निर्माण करने के लिए ये मेत्ता भावना बहुत लाभदायक होती है। तो इसलिए मेत्ता भावना ये करना है। तो ये मेत्ता भावना करते वक्त जब स्वयं के ऊपर मेत्ता भावना करते हैं तो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास निर्माण होता है। तो इतना आत्मविश्वास निर्माण हो सकता है कि अपनी जिंदगी में जो भी अपन ठहराए वो सक्सेस होता है, उसमें अपन यश प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए आत्मविश्वास निर्माण होने के लिए ये मेत्ता भावना अपने को करना है। और अपने चित्त में जो भी द्वेष है, जो भी हेट है, ग्रीड है, हेट है, अज्ञान है, ये निकालने के लिए भी मेत्ता भावना का बहुत लाभदायक हो सकता है, लाभकारी हो सकती है। इसलिए ये मेत्ता भावना अपने को करना है। तो ऐसा फिर ये मेत्ता भावना यानी पूरे ये जगत के जो भी प्राणी हैं, जो दिखने वाले हैं, न दिखने वाले हैं, अभी उत्पन्न हुए हैं या तो भविष्य काल में भी उत्पन्न होने वाले हैं, ऐसे सभी सजीवों के प्रति ये मैत्री करना है। मेत्ता भावना उनके बारे में कहना है, करना है। जैसे एक आदि माता क्या करती है, अपने पुत्र का रक्षण अपना खुद का जान देकर भी पुत्र का रक्षण करती है, वैसे सभी सजीवों के प्रति प्रेम भाव, मेत्ता भावना अपने को रखना है। सभी सजीवों के प्रति इस समूचे जगत में वो माता के समान, माता जैसी अपने पुत्र का रक्षण करते हैं, खुद की जान देकर भी अपने पुत्र की रक्षा करते हैं, वैसे ही सभी सजीवों के प्रति अपनी मेत्ता भावना करना चाहिए। भगवान बुद्ध ऐसे कहते हैं कि चलते वक्त, बैठते वक्त, लेटे वक्त और जब तक नींद नहीं आती तब तक अपने को मैत्री भावना, सम्यक मैत्री भावना करना है। और उसको ही मेत्ता भावना कहते हैं, यानी और उसी को ब्रह्म विहार की अवस्था कहते हैं। तो ये ब्रह्म विहार की अवस्था में रहने के लिए अपने को मेत्ता भावना करना है। और इस मेत्ता भावना से ब्रह्म विहार के अवस्था में रहने से जैसा ही, यानी सुबुद्धि जी ने कहा है कि जैसा अपना मृत्यु होता है, मृत्यु के बाद अपन यानी शांत चित्त से सोच सकते हैं, शांत चित्त से, और अच्छा निर्णय बाद में ले सकते हैं। और यदि अपने मन में लोभ है, द्वेष है, अज्ञान है, तो जल्दी से जल्दी निर्णय लेते हैं और वो निर्णय जो होता है वो अच्छा नहीं होता है, अच्छी जिंदगी अपने को नहीं मिल सकती है। इसलिए ध्यान साधना करने से अपने को अपनी चित्त में विधायक भाव होता है कि जो शांत और स्थिर चित्त निर्माण होता है और प्रज्ञा निर्माण होती है अपनी चित्त में। और इसीलिए ऐसा कहते हैं कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी इस मेत्ता भावना का अपने को मदद हो सकती है। और इस जो ब्रह्म विहार कहते हैं ना, उसमें ये 4 बातें हैं उसमें, उसको ब्रह्म विहार कहते हैं। सबसे पहले है मैत्री, जो बुद्ध का सद्गुण है, और बाद में करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये 4 जो अवस्था है इसको ब्रह्म विहार कहते हैं। और जो भगवान बुद्ध हमेशा ब्रह्म विहार की अवस्था में रहते थे, इसीलिए इस जगत में जो भी यानी सबसे ज्यादा महानता उन्होंने प्राप्त की है। इसीलिए अपने को भी ये ब्रह्म विहार की अवस्था प्राप्त करने के लिए मेत्ता भावना करना है। यानी मैत्री यानी बहुत शक्तिशाली होती है। मेत्ता भावना यानी सकारात्मक भावना अपने मन में पैदा कर सकते हैं, औरों के कल्याण की भावना हो अपने चित्त में निर्माण होती है। और इसीलिए सबे सत्ता सुखी होन्तु, ये जो मंत्र है, यानी पूरे जगत के जो भी सजीव है उसके कल्याण की भावना अपन करते हैं, उसको मेत्ता भावना कहते हैं। बौद्ध धर्म में विकास के लिए, मेत्ता भावना विकास के लिए कुछ विधियां दी है। उसमें यानी मेत्ता भावना का विकास करने के लिए स्टेप बाय स्टेप अपने को मेत्ता का विकास करना है। जैसे सबसे पहले खुद के ऊपर, स्वयं के ऊपर मैत्री करना है,
बाद में प्रिय व्यक्ति के ऊपर मैत्री करना है, वहां तक वो मैत्री पहुंचाना है। और उसके बाद जो तटस्थ व्यक्ति है वहां तक अपनी मैत्री पहुंचाना है। जिसके पास अनबान है, जिसके साथ ऐसे शत्रु के ऊपर मैत्री करना है। और उसके बाद पूरे जगत में जो भी मानव है, जो भी सजीव है, उसके बारे में मैत्री मेत्ता भावना करना है। यानी इस मेत्ता भावना की कक्षा यानी पूरा जगत है, समुच्चय जगत है, वहां तक वो मैत्री अपनी पहुंचाना है। यदि मेत्ता भावना निरंतर से किया अपन, तो क्या हो सकता है कि यानी बुद्धत्वा का भी अनुभूति अपन ले सकते हैं। और इसलिए ये मेत्ता भावना करना है। और जैसा ये मैत्री जो सद्गुण है, उसका परमोच्च विकास करना है। यानी मैत्री इस गुण का परमोच्च विकास यानी बुद्धत्व है। जैसा कि बुद्ध के पास ये 4 सद्गुण है, मैत्री है, करुणा है, वीर्य है और प्रज्ञा है। और ये 4 सद्गुण में से एक गुण धर्म भी उसका विकास किया अपन, तो भी बुद्धत्व का अंशतः अपन अनुभूति ले सकते हैं। इसलिए ये मेत्ता भावना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो है करुणा, ये 4 ब्रह्म विहार का दूसरा अंग है। करुणा, जैसे भगवान बुद्ध ने एक भिक्षु को जो अतिसार उसको हो गया था, उसके पास गए और उसको जब पूछा उन्होंने, तुम्हारी सेवा क्यों नहीं कर रहे बाकी के भिक्षु? तो उस भिक्षु ने कहा, क्योंकि मैं उनके उपयोगिता में नहीं हूं, मेरा उनसे कोई उपयोग नहीं है, इसलिए इसलिए मेरी सेवा वो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भगवान बुद्ध कहते हैं, यानी इस जगत की सब वस्तु की तरफ, सब चीजों की तरफ अपन यानी उपयोगिता के दृष्टि से देखना नहीं है। सब चीजों के प्रति, मानव के प्रति एक व्यक्ति बल के देखना है। और जब तक अपन व्यक्ति बल के देखते नहीं है औरों को, तब तक मैत्री भावना का, मेत्ता भावना का विकास अपन कर नहीं सकते। ये बात अपन ख्याल में रखना चाहिए हर दिन के अपने जीवन में भी। औरों के साथ एक व्यक्ति बल के इंसान बल के उनके साथ मैत्री मेत्ता करना है। यानी नहीं तो क्या है, किसी के पास क्या अपने को उपयोग हो सकता है उस बारे में अपन मेत्ता रखेंगे, वो मेत्ता उसको कहते नहीं है और उसको बौद्ध व्यक्ति भी कहते नहीं है। और बौद्ध व्यक्ति की मैत्री कैसी रहती है, एक सभी व्यक्ति की तरफ वो, सभी मानव की तरफ एक व्यक्ति बल के देखता है और फिर उससे मैत्री करता है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में सबसे मोस्ट क्या इंपॉर्टेंट है कि हर एक के साथ एक आध्यात्मिक जीवन का नाता एक व्यक्ति बल के रहना चाहिए, ना तो उपयोगिता बल के। इसीलिए ये जो तत्व है भगवान बुद्ध ने जो दिया है कि व्यक्ति बल के बर्ताव करना है, तो अपने मेत्ता का विकास हो सकता है, मैत्री का विकास हो सकता है, नहीं तो हो सकता नहीं है। तो करुणा का जो उदाहरण देते वक्त अपने को ऐसा लगता है कि जैसा अवलोकितेश्वर का अपन उदाहरण ले सकते हैं। अवलोकितेश्वर जो बोधिसत्व थे और अ, उन्होंने जब इस दुनिया की तरफ, समुची दुनिया की तरफ अ, देखा, तो इतना करुणा भाव उनके हृदय में पैदा हो गया और वो करुणा भाव इतना बढ़ गया कि उनका जो माथा था, उनका जो सिर था, उस सिर के 11 टुकड़े हो गए। 11 सिर में अ, उसका 11 सिर पैदा हो गया और 1000 हाथ निर्माण हो गए। और उस 11 सिर से 11 दिशा की तरफ देखते हैं, यानी सब दुनिया की तरफ, समूचे दुनिया की तरफ, और 1000 हाथ से सबको मदद करते हैं। तो ऐसा करुणा भाव अपने चित्त में उत्पन्न होना है। ये करुणा भाव उत्पन्न होने के लिए दान, मैत्री और करुणा, इसका विकास यदि हो गए, तो अपन इस समुचे दुनिया को मेत्ता कर सकते हैं। तो इसीलिए अपने को इस मेत्ता भावना का विकास करना है। और ऐसा कहते हैं कि अवलोकितेश्वर को ये सब दुनिया के दुख देखने के बाद, दुनिया
की तरफ उन्होंने जब नजर डाली, तब दुनिया के लोग कुछ मर रहे हैं, कुछ भूकंप हो रहा है, कुछ जल रहे हैं, कुछ एक्सीडेंट हो गए। उस सब तरफ देखने के बाद उनके उनको लगा कि इस दुनिया में कितना दुख है, और उनके आंखों से अश्रु निकल गए, और उस अश्रु से फिर वो तारा, बोधिसत्व तारा का जन्म हो गया है। तो ऐसा इस दुनिया में जो बोधिसत्व है, इस समूचे जगत को मदद करने के लिए करुणा भाव से सभी जगत को मदद करते हैं। और ये करुणा भाव जब दुनिया में जो दुख है, उस दुख के सानिध्य में जब आता है, मैत्री जब दुनिया के दुख के सानिध्य में आती है, तो करुणा निर्माण होती है। तो इसीलिए सबसे पहले मैत्री इंपॉर्टेंट है, उसके बाद दुख के सानिध्य में आने के बाद करुणा निर्माण होती है। जैसा दूसरा एक उदाहरण दिया है, एक तरुण व्यक्ति था, और वो फुजिल खर्च खर्च करता था, और उधळिया स्वभाव था उसका, और पूरा उसके पास कुछ भी नहीं था, कफलक हो गया था। फिर उसको ऐसा लगा, उस तरुण को, अभी मेरे जिंदगी को कोई अर्थ नहीं है। तो अपनी जिंदगी, अभी तो इतने निराशाजनक स्थिति में आ गया हो, उसको लगा अपनी जिंदगी खत्म कर देना चाहिए। लेकिन फिर बाद में उसको लगा, क्यों ना अपन एखादे भिक्षु के पास जाके जाना चाहिए, ऐसा विचार उसके मन में आ गया। तो फिर एक जैन गुरु के पास वो गया। जैन गुरु के पास जाने के बाद, तो वहां पे वो जैन गुरु ऐसे डायरेक्ट परमिशन नहीं देते। तो 3 दिन घुटने टेक कर और ऐसी याचना कर रहा था। वहां पे बर्फ था, उस बर्फ में घुटने टेक के 3 दिन याचना करता है। और फिर तीसरे दिन उस जैन गुरु ने उसको पूछा, तो वो तरुण कहता है, मुझे भिक्षु की दीक्षा लेना है। तो फिर वो आचार्य बोले, ऐसी दीक्षा देने के पहले मुझे कुछ क्वेश्चन तुझे पूछना है। वो बोले ठीक है। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा। वो बोले, तुम कौन सा खेल वगैरह तुमको आता है, किस बात में तुम प्रवीण हो? तो वो तरुण बोला, मैं बुद्धिबल में थोड़ा पार अच्छी तरह से खेल सकता हूँ। तो फिर उस आचार्य ने वहां पे बुद्धिबल लाया, और उनके सेवक को उन्होंने कहा, एक एक बूढ़े ऐसे बहुत ही वृद्ध ऐसे भिक्षु थे, उनको बुलाने के लिए कहा। और वो वृद्ध भिक्षु वहां पे आ गए। फिर उन्होंने सेवक को कहा, एक तलवार लेके आओ। फिर वो तलवार लेके आ गया। फिर वो आचार्य कहते हैं, अभी तुम दोनों को ये बुद्धिबल बुद्धिबल खेलना है, और जो भी इसमें हार गया, तो उसका मैं इस तलवार से सिर छेद करूंगा। तो फिर ठीक है, वो आचार्य की तो आज्ञा तो मानना ही पड़ेगा। और वो बहुत ही बूढ़ा ऐसा भिक्षु भी वहां पे आ गया। 40 साल से ध्यान साधना कर रहा था वो। और वो बुद्धिबल का सारी पाठ उनका जारी हो गया। खेलते वक्त बहुत ही अच्छी तरह से चाल उस वृद्ध भिक्षु ने चलाई। फिर वो तरुण को बहुत घाम आ गया उसको। फिर उसने जागृति पूर्वक अपनी चाल चलाई, और इतनी अच्छी चाल चलाई कि अभी वो बूढ़े भिक्षु को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बुद्धिबल में। तो फिर उस तरुण ने आंख उठाकर उस वृद्ध भिक्षु के चेहरे की तरफ देखा। तो उसको लगा, वो तरुण को लगा कि ये जो वृद्ध भिक्षु है, कितने सालों से ध्यान साधना करता होगा। इसका जीवन प्रतिज्ञाबद्ध जीवन है, धम्म के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हुआ है। और मेरा जीवन तो कोई अर्थ नहीं, मेरे जीवन, मैं तो फुजूल खर्च करने वाला वो तरुण हूँ। तो मेरे जीवन को कोई अर्थ नहीं है। और सही मायने में इस वृद्ध भिक्षु का जीवन अच्छा है, और वही जिंदा रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने चाल ऐसी चलाई कि बहुत यानी बुरी तरह से चाल चलाई, कि जो पराभव के कटार तक जा रहा था वो तरुण, उसी वक्त वो आचार्य वहां पर आ गए। उन्होंने वो बुद्धिबल का सारी पाठ बाजू को किया, और वो बोला, तुम्हारे दोनों में से कोई भी हारा नहीं,
और कोई भी जीता नहीं। लेकिन मुझे आज एक ऐसा बोधिसत्व मिला है, बड़िंग बोधिसत्व, जो उमलता बोधिसत्व मुझे यहाँ पर मिला है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि अपने हृदय में करुणा भाव उत्पन्न होना, यही सबसे बड़ी बात है इस जीवन में। और यदि करुणा भाव उत्पन्न होता है तो फिर बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बाकी त्रिपिटक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आर्य अष्टांगिक मार्ग पढ़ने की जरूरत नहीं है, चार आर्य सत्य पढ़ने की जरूरत नहीं है, सप्त बोध्यांग पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्या, वो करुणा भाव ही सबसे बढ़कर है और उससे ही अपने को बुद्धत्व प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए ये करुणा भाव अपने हृदय में बढ़ाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये बढ़ सकता है, कब बढ़ सकता है? जब अपन मेत्ता भावना किए तो ये करुणा भाव अपने हृदय में बढ़ सकता है। और उसके बाद तीसरा अंग है चार ब्रह्म विहार का, मुदिता। मुदिता यानी औरों के जीवन में, औरों के आनंद में आनंद लेना, औरों के खुशी में खुशियां मनाना। तो ये बात अपन कब कर सकते हैं? जब अपने हृदय में दान भावना है, मैत्री है, करुणा है, तब अपन औरों के जीवन में, औरों के खुशी में, औरों के आनंद में आनंद ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते। सामान्य तौर पर किसी ने कुछ हासिल किया तो उसके बारे में अपने अपने हृदय में द्वेष भाव निर्माण होता है। किसी का लड़का लड़की मेरिट में आ गई तो सामान्य तौर पर सामान्य व्यक्ति के हृदय में ये द्वेष भाव निर्माण होता है, ईर्ष्या निर्माण होती है। लेकिन जो मेत्ता भावना करते हैं निरंतर से, उनके हृदय में मैत्री, करुणा और दान भावना निर्माण होती है और वो औरों के खुशियों में खुशियां मनाते हैं, औरों के आनंद में आनंद मनाते हैं। तो ये सबसे बड़ी, सबसे अच्छी मुदिता, ये अवस्था चार ब्रह्म विहार की अवस्था है। जैसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का अपन उदाहरण ले सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कि उन्होंने जब संविधान इंडियन गवर्नमेंट को सुपुर्द किया 26 जनवरी 1950 को, और उस दिन शाम को घर आ गए, तो इतने खुशी में थे, बहुत खुशी में थे, बहुत आनंद में थे। तो उनके सचिव नानक चंद रतु जी ने उनको पूछा, बाबा साहब आप इतने खुश क्यों हैं? बाबा साहब जी कहते हैं, हाँ मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि कल से ये राजा लोग है ना सड़क पर आ जाएंगे। नानक चंद रतु जी कहते हैं, बाबा साहब इसमें क्या बड़ी बात है? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं, लेकिन कल से क्या होने वाले, ये झोपड़पट्टी में रहने वाले जो लोग हैं ना, वो राजा की जगह लेंगे, इसलिए मैं खुश हूं। तो ये बात मेरे प्यारे भाई और बहनों, यानी मुदिता भाव जब अपने हृदय में पैदा होता है तो अपन औरों के आनंद में आनंद ले सकते हैं। तो इसलिए ये मुदिता, ये चार ब्रह्म विहार की बहुत ही अच्छी अवस्था है। और लास्ट में चार ब्रह्म विहार की अवस्था उपेक्षा है। उपेक्षा भावना यानी सुख दुख के ऊपर उठने वाली भावना है, मध्यम भावना है, ऐसा भी कह सकते हैं अपन उसको। और जैसा कहते हैं कबीर जी के बारे में, कबीरा खड़ा बाजार में,
मांगे सबकी खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, ऐसी अवस्था उसको उपेक्षा अवस्था कहते हैं। और उपेक्षा अवस्था का अपने को उदाहरण दे सकते हैं कि भगवान बुद्ध का, जैसे जब वो सिद्धार्थ थे, बुद्ध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए ध्यान साधना के लिए 4 सप्ताह के लिए। तो मार ने उनके ऊपर आक्रमण किया, तो सिद्धार्थ अविचल रहे। तो ये जो भाव है उपेक्षा का भाव है, और उसको अपन मार विजय भी कहते हैं। तो ऐसी ये उपेक्षा का भाव है, ये अवस्था है 4 ब्रह्म विहार की अवस्था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का भी अपन उदाहरण ले सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जब फॉरेन में, प्रदेश में पढ़ाई के लिए थे, शिक्षा के लिए थे, तो कोई यूथ ने, यानी कोई स्टूडेंट ने उनके चेहरे पर ऐसे खाना खाने की थाली फेंक दी थी, फेंक के मारी। लेकिन बाबा साहब शांति का आचरण किया वहां पे उन्होंने, और प्रज्ञा का आचरण किया, और उपेक्षा की अवस्था में रहे। क्योंकि उनको मालूम था मैंने यदि विरोध किया वो युवकों को, तो मुझे पढ़ाई छोड़ के इंडिया में वापस आना पड़ेगा। तो वो उपेक्षा भाव में रहे। दूसरा मिसाल अपन ले सकते हैं 1927 में जो महाड़ का सत्याग्रह और मनुस्मृति जलाने का जो कार्यक्रम था, लेकिन उस वक्त बहुत ही उपेक्षा भाव में बाबा साहब ने बर्ताव किया। ऐसे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर थे। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने ये जो अपना भारत देश पारतंत्र में जब था, तब मनुस्मृति का कायदा यहाँ पे इस भारत देश में चलता था। लेकिन बाबा साहब ने इस भारत देश को निधर्मी राज्य बनाया और मनुस्मृति को नकार दिया। तो ऐसा कर्म कौन कर सकता है कि जो बिल्कुल उपेक्षा अवस्था में रहते हैं, वही बोधिसत्व कर सकता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि जब ऐसी ये मेत्ता भावना यदि अपन किए, तो ये 4 ब्रह्म विहार के अवस्था में अपन रह सकते हैं, और जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी इस मेत्ता भावना का अपने को बहुत ही लाभ हो सकता है। इसलिए मेत्ता भावना निरंतर करना है, हर दिन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये विधायक भाव पैदा होने के लिए। और इस मेत्ता भावना के वजह से ही अपने चित्त में बोधि का प्रकाश निर्माण हो सकता है, प्रज्ञा की रश्मि निर्माण हो सकती है, और मित्र का धन अपने को मिल सकता है, और अपन मुदिता वीर बन सकते हैं। तो आज इनकी जो भी धर्मचारी है, जो आज उनकी जो दीक्षा हो गई है, उनको मैं बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं, और यहाँ पे मैं ठहरता हूं। लाल जी।